एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक की ओर निहार रहे थे। चारों ओर दीपावली की जगमगाहट थी। उत्सव की तैयारियां थीं। हंसी खुशी का वातावरण था। लेकिन उसी उजाले के बीच एक छोटा सा घर ऐसा भी था जहां घना अंधकार छाया हुआ था। माता पार्वती ने करुणा भरे स्वर में पूछा, स्वामी, उस झोपड़ी में कोई दीप क्यों नहीं जल रहा? भगवान शिव ने शांत दृष्टि से देखा और बोले, देवी, चलकर स्वयं देख लेते हैं। दोनों ने वृद्ध दंपति का रूप धारण किया और धीरे धीरे उस झोपड़ी के बाहर पहुंचे। भीतर एक गरीब कुम्हार और उसकी पत्नी उदास बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था। शिवजी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। बेटा, शिवजी ने नम्र स्वर में कहा, क्या हमें एक दीप जलाने के लिए थोड़ा सा तेल मिल सकता है? कुम्हार की आंखें भर आईं। वो दुखी स्वर में बोला, बाबा, हमारे पास तेल तो दूर, आज के भोजन के लिए भी बस थोड़ा सा आटा बचा है। माता पार्वती ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उसी आटे से एक छोटा सा दीप बना दो। कुम्हार ने आश्चर्य से देखा, फिर श्रद्धा से सिर झुकाया और आटे का छोटा दीप बना दिया। माता ने उसमें जल भरा और एक छोटी सी बाती रख दी। तभी शिवजी ने आंखें बंद कीं और गूंज उठा पवित्र मंत्र, ओम नमः शिवाय। क्षण भर में वो दीप स्वयं प्रज्वलित हो उठा। झोपड़ी प्रकाश से भर गई, मानो अंधकार ने हार मान ली हो। कुम्हार और उसकी पत्नी विस्मित रह गए। उनके चेहरों पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी। उसी समय पास के धनी सेठ के विशाल भवन में अजीब घटना घटी। सैकड़ों दीप एक एक कर बुझने लगे। हवेली जो अभी तक जगमगा रही थी, धीरे धीरे अंधकार में डूब गई। सेठ घबराकर बाहर आया और वृद्ध दंपति से बोला, बाबा, मेरे घर के दीप क्यों बुझ गए? मैंने तो सैकड़ों दीप जलाए थे। भगवान शिव ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां करुणा और संतोष का प्रकाश होता है, वहां अहंकार का दीप नहीं जलता। सेठ निरुत्तर खड़ा रह गया। रात बीत गई। प्रातःकाल जब कुम्हार की आंख खुली तो उसने देखा उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर सुदृढ़ घर में बदल चुकी थी। चारों ओर समृद्धि थी, शांति थी और सबसे बढ़कर संतोष था। उसके जीवन से अभाव सदा के लिए दूर हो गया और कहीं दूर खड़े भगवान शिव और माता पार्वती उसे देख मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि सच तो यही है, धन से बड़ा दया का दीप होता है और जहां प्रेम होता है, वहीं सच्चा प्रकाश जन्म लेता है।